सांप्रदायिक कट्टरता और सामाजिक अत्याचारों से भारतीय समाज त्रस्त और अभिशप्त था। इस पीड़ित समाज को विवेक के आधार पर उसके कर्तव्यों का संदेश देने के लिए एक युग पुरुष के रूप में स्वामी दयानंद का अवतरण हुआ, जिन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर राष्ट्र और समाज के नवनिर्माण की रूपरेखा तैयार की। स्वामी दयानंद के जीवन का बहुलांश एक सन्यासी के रूप में व्यतीत हुआ, एक ऐसे सन्यासी के रूप में जो सांसारिक मोह जालों से सर्वथा विमुक्त होकर निर्द्वंद्व भाव से विचरने में ही अपने जीवन की सार्थकता नहीं समझता, प्रत्युत एक ऐसे सन्यासी के रूप में जो समस्त प्राणी वर्ग के मंगल विधान के लिए कदम कदम पर चिंतित रहता है, समस्त समाज के दुखों को, पीड़ाओं को और उनके कष्टों का निवारण करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। हम स्वामी दयानंद के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि उनके जीवन को किसी एक विशेष क्षेत्र की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। कहीं हम वेदोद्धारक के रूप में उनके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं और कहीं ईश्वर के अनन्य उपासक के रूप में, एक योगी के रूप में, धर्मोपदेष्टा, धर्माचार्य के रूप में भी उनके जीवन का दर्शन करते हैं। जहाँ वे बहुत बड़े धर्म संशोधक और धर्म व्याख्याता हैं, वहाँ समाज संस्कारक और सामाजिक नेता के रूप में भी उनका व्यक्तित्व कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय एकता के प्रतिपादक और राष्ट्रवाद के प्रतिष्ठापक का रूप भी हमारे सामने आता है। और आज इस महिला सम्मेलन में प्रतिपादित विषय के अनुसार हम महर्षि दयानंद को नारी सशक्तिकरण के सूत्रधार के रूप में स्मरण कर रहे हैं। महर्षि दयानंद मूलतः धार्मिक पुरुष थे, लेकिन उनका धर्म प्रचार पुरुष वर्ग तक ही केंद्रित नहीं था। वे नारी के अभ्युत्थान के प्रबल पोषक थे। संभवतः शताब्दियों के पश्चात भारत के सामाजिक और धार्मिक रंगमंच पर अवतीर्ण होकर स्वामी दयानंद ने पहली बार धर्म और उपासना के क्षेत्र में, परिवार और समाज में नारी को पुरुष के समान अधिकार प्रदान करने की बात कही थी। अन्यथा मध्यकालीन साधु संतों ने, भक्तों ने, दार्शनिकों ने तो नारी को आध्यात्मिक साधना के मार्ग में बाधक ही माना था और उसकी निंदा और कुत्सा करने का कोई अवसर हाथ से खाली नहीं जाने दिया था। इस वास्तविक जगत को मिथ्या और स्वप्न तुल्य कहने वाले आचार्य शंकर नारी के प्रति कितने अनुदारतापूर्ण भाव रखते थे, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किमेकम द्वारम नरकस्य, नरक का एकमात्र द्वार क्या है, इसका उत्तर उन्होंने नारी दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम स्वामी दयानंद द्वारा नारी उत्थान के लिए किए गए कार्यों और उनके दिए गए विचारों की समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि न केवल धर्म और समाज में, अपितु युद्ध नीति में, धर्म नीति में, अर्थनीति में उन्होंने नारी को स्वाधीन देखने का स्वप्न उस युग पुरुष ने उस समय संजोया था जब नारी के अधिकारों की बात करना पाप से कम नहीं समझा जाता था, जब नारी को अधिकार देने की बात संस्कृति पर कुठारा घात मानी जाती थी। लेकिन स्वामी दयानंद ने, जैसे रचना जी अभी कह रही थी कि हमारे वो मुफ्त के वकील थे, उन्होंने नारी के अधिकारों की वकालत उस समय की और एक पुरुष होते हुए नारी के अधिकारों की वकालत की।
नारी को मातृशक्ति के रूप में देखने वाले स्वामी दयानंद ने वैदिक कालीन नारी के उदात्त और सम्माननीय स्वरूप को अपना आदर्श बनाया था और चाहा था कि मेरे देश की नारी ऐसे बने। उनके पूर्ववर्ती राजा राम मोहन राय, उनके समकालीन ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा की गई हिंदू समाज की रीति नीति की आलोचनाओं से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी समाज सुधारक नीतियों का निर्धारण उनकी आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में किया, लेकिन स्वामी दयानंद की विशेषता यह थी कि उन्होंने बाल विवाह का निषेध, विधवा विवाह का औचित्य और सार्वत्रिक नारी उत्थान जैसे सुधार कार्यक्रमों को इसलिए स्वीकार नहीं किया था कि उन्हें अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का और ईसाई धर्म के प्रचारकों का समर्थन प्राप्त था, अपितु उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि ये सुधार के कार्यक्रम वैदिक सभ्यता की मूल अवधारणाओं के अनुकूल हैं और आवश्यक भी हैं। मनुष्य मात्र के लिए वेद के अधिकार का प्रतिपादन करना महर्षि दयानंद की महती देन है, अन्यथा मध्यकालीन लोगों ने तो स्त्री और शूद्र के लिए वेदा अध्ययन के द्वार बंद ही कर दिए थे। सायणाचार्य की गणना संस्कृत के अच्छे विद्वानों में की जाती है। उन्होंने ऋग्वेद की भाष्य भूमिका में लिखा, स्त्री शूद्रयोस्तु सत्यामपि ज्ञानापेक्षायाम उपनयनाभावेन अध्ययन राहित्याद वेदे अधिकारः प्रतिषिद्धः। कि स्त्री और शूद्र का तो उपनयन नहीं हुआ, अध्ययन नहीं करती हैं, इसलिए वेद में अधिकार, वेद के अध्ययन में उसका अधिकार प्रतिषिद्ध है। और उन्होंने अपनी पुष्टि में भागवत के श्लोकों का उदाहरण भी दिया, उसी भागवत के श्लोकों का जिसका पाठ श्रवण हमारी बहनें बड़ी श्रद्धा से किया करती हैं। लेकिन जब हम इन युक्तियों के फलस्वरूप स्वामी दयानंद की ओर देखते हैं, उनकी यह दृढ़ धारणा, प्रबल धारणा रही कि परंपरागत मत को स्वीकार कर अगर हम वेद अध्ययन को ईश्वरीय ज्ञान मान लेते हैं, तो फिर मानव मात्र के किसी विशेष वर्ग के लिए उसका अध्ययन सीमित नहीं होना चाहिए। परमात्मा की यह कल्याणी वाणी बिना किसी जाति, लिंग, मत, संप्रदाय का भेद किए मानव मात्र के हितार्थ के लिए प्रवर्तित हुई है। यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्यः, आर्य समाज के मंचों से इस मंत्र का बहुत पाठ होता है। स्वामी जी इस मंत्र का अपने मत के समर्थन में प्रायः उद्धरण किया करते थे। बड़ौदा में एक व्याख्यान के प्रसंग में इस मधुर मंत्र का उच्चारण करके स्वामी दयानंद ने यह घोषणा की कि परमात्मा की यह नित्य वाणी पुरुष और स्त्री का भेद किए बिना मानव मात्र के लिए प्रकट हुई है। मानव मात्र के लिए परमपिता परमात्मा ने इसका उपदेश किया है। यह सुनते ही उस सभा में व्याप्त ब्राह्मण वर्ग में खलबली मच गई, अशांति व्याप्त हो गई। अब्रह्मण्यम शांतम पापम जैसे वाक्य बोले जाने लगे। उनका विरोध सप्रयोजन था। उनको मालूम था कि अगर इस तरह की मान्यताओं का खंडन होगा तो यह तो हमारी आजीविका पर चोट होगा, और अपनी आजीविका पर चोट कौन सहन करेगा। लेकिन स्वामी दयानंद स्थान स्थान पर स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थन में अपनी युक्तियों को देते रहे। जो स्त्री शिक्षा पर दिया गया यह बल नारी को सशक्तिकरण, नारी को सशक्त करने में आधारभूत सूत्र था। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में लिखते हैं, जब प्रश्न किया जाता है कि क्या स्त्री को पढ़ना चाहिए, तो स्वामी जी कहते हैं कि श्रोत सूत्रों में यह कहा गया, इमं मंत्रम पत्नी पठेत,
अगर पत्नी पढ़ी लिखी नहीं होगी, अगर स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होगी तो इस मंत्र को कैसे पढ़ेगी? वो कहते हैं कि आभूषण स्वरूप गार्गी आदि विदुषियों ने वेद का अध्ययन किया था, तभी तो वे वैदिक विदुषी बनी, विदुषी बन करके हमारे सामने आई। अगर स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होगी तो राजत्वादी न्यायाधीशत्वादी कार्यों को कैसे करेगी? प्रायः लोग सोचते हैं कि स्वामी दयानंद ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के समर्थन में जो कार्य किया वह केवल यज्ञ शिक्षा तक ही सीमित था, लेकिन महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में राजत्व और न्यायाधीशत्व के क्षेत्र तक, के पद तक नारी को पहुंचा हुआ देखना चाहते थे। वे लिखते हैं कि राजपुरुषों की स्त्रियां युद्ध नीति को जानती थी, अगर न जानती होती तो कैकेयी कैसे दशरथ के साथ जाती। तो स्वामी दयानंद जो यह युक्तियां देते थे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थन में, ये युक्तियां उन लोगों के मतों को काटने के लिए पर्याप्त थीं जो ये कहते थे कि स्त्री को पढ़ना नहीं चाहिए। एक स्थल पर किसी ने कहा कि स्वामी जी, इस तरह स्त्री को अगर पढ़ाया जाएगा तो दुष्कर्म बढ़ जाएंगे। स्वामी जी ने कहा, अगर शिक्षा का परिणाम दुष्कर्म ही है फिर तो पुरुषों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। स्वामी जी ज्ञान, कर्म और उपासना के गूढ़ ज्ञाता थे और उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने समाज में व्याप्त पाखंडों पर अपनी आलोचना वृष्टि करके उनकी विकृतियों का पर्दाफाश किया। उस समय वल्लभ संप्रदाय प्रचलित था। उनके धर्माचार्य, जिन्हें महाराज कहा जाता था, उनमें व्यभिचार और दुराचार पूर्ण प्रवृत्तियां अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी और उनमें यह व्याख्या प्रचलित थी, स्व उपभोगात् पूर्वम सर्व वस्तु प्रदेन भार्या पुत्रादि नामपि समर्पणम कर्तव्यम, कि अपने उपभोग से पहले सभी वस्तुओं को गोसाई जी को समर्पित करना है। इस व्याख्या के आधार पर वे शिष्यों का धन तो अपहृत कर ही लेते थे, नव परिणीता वधुओं को पहले उन धर्म गुरुओं को समर्पित करना पड़ता था और इस संबंध को ब्रह्म संबंध की संज्ञा दी जाती थी। इस प्रकार के पाखंडों और अंधविश्वासों के जाल में नारी जकड़ी हुई थी। इस प्रकार के पाखंडों को देख करके क्यों नहीं उस महामानव का हृदय पसीजता होगा। इसका एक उदाहरण हमें गंगा के तट पर देखने को मिलता है। स्वामी जी ने गंगा के तट पर देखा कि हमारी दान विषयक और तीर्थ विषयक वृत्तियां इतनी कलुषित और पापपूर्ण हो गई हैं कि माता पिता कुंवारी कन्याओं को पंडों को समर्पित कर देते हैं और जब उन कन्याओं को समर्पित करने का वह कृत्य शास्त्रानुमोदित संकल्प के साथ पूर्ण हो जाता है तो स्वभावतः उस लंपट पंडे का अधिकार उस कन्या पर हो जाता है और फिर वह मूढ़ माता पिता कुछ द्रव्य दे करके उस कन्या को छुड़वाते। लेकिन कुछ स्त्री लोलुप पंडे द्रव्य के बदले भी उस कन्या को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे और फिर उस माता पिता की क्या दुर्दशा होती होगी और वो करुण क्रंदन कितना हृदय द्रावक होता होगा। कुछ ऐसा ही दृश्य एक बार देखकर स्वामी जी इतने ज़्यादा व्यथित हुए कि वे घर लौट आए। अपने स्थान पर आकर के वे उसी धर्म के दारुण ह्रास का चिंतन करते रहे। सुबह जब ओझा जी उनके निवास स्थान पर पहुँचे, जो उनकी अनुपस्थिति में रात्रि में उनका भोजन रख कर गए थे, उन्होंने कहा, स्वामी जी आपने भोजन नहीं किया। स्वामी जी कहते हैं कि मैं कल ऐसा दृश्य देख करके आया, इन कलुषित वृत्तियों को देख करके मैं चिंतन ही करता रह गया कि इस अभागी जाति का उत्थान कैसे होगा, इसलिए मुझे भोजन का तो ध्यान ही नहीं रहा। हम देखें कि किस प्रकार सांसारिकता से बिल्कुल निरासक्त वो देवतुल्य ऋषि जब इतना व्यथित हो सकता है तो कितनी पीड़ा उसके मन में रही होगी। उनकी हार्दिक कामना थी कि स्त्रियों का उद्धार हो, मातृशक्ति का किसी प्रकार सुधार हो, स्त्रियों में भी धर्म प्रचार फैले, शुभ शिक्षा का प्रचार हो। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि से इस सिद्धांत के मर्म को जानते थे कि संतानों के नव जीवन में उनकी नींव में हाथ माताओं का होता है।
इस जाति की नवजीवन की वास्तविक जड़ माताएं हैं। अपनी संतति को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए ये जगमगाती ज्योतियां हैं। लेकिन स्वामी जी को कोई आर्य देवी दिखती नहीं थी जिसके ऊपर वो स्त्री शिक्षा का भार डाल सके, जिससे यह अपेक्षा कर सके कि वो स्त्री शिक्षा के इस प्रसार कार्य को अपने ऊपर उठा लेगी। स्वामी जी का हृदय इसी ऊहापोह में था कि एकाएक श्रीमती रमाबाई के पत्र स्वामी जी के पास आने लगे। श्रीमती रमाबाई महाराष्ट्र ब्राह्मण परिवार की पुत्री थीं और संस्कृत पर उनका प्रकांड पांडित्य था और वे धारा प्रवाह रूप से संस्कृत में भाषण करती थीं। उन्होंने स्वामी जी को पत्र लिखा और भक्ति भाव से पूर्ण उनके पत्र थे और उन्होंने स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। स्वामी जी ने उन्हें अपने दर्शनों की इच्छा पूरी करने का निमंत्रण दिया। वे स्वामी जी के पास आईं और स्वामी जी के दर्शन किए। उन दिनों स्वामी जी मेरठ में थे और वे स्वामी जी के शिष्यों के साथ पढ़ने लगे और मेरठ में उनके बहुत भाषण भी हुए। स्वामी जी ने उनसे कहा, जिससे पता चलता है कि वे नारी जाति को उठाने के लिए कितने व्याकुल रहते थे। स्वामी जी ने कहा कि मैंने आज तक अपने सम्मुख बैठा करके किसी भी स्त्री को ऐसे उपदेश नहीं दिया है। आपको उपदेश देने का कारण है कि आप अद्वितीय विदुषी हैं और यह सोचकर कि संभवतया आप स्त्री शिक्षा के प्रसार में के क्षेत्र में उतरकर स्त्री शिक्षा का बीड़ा उठा लेंगी, क्योंकि हमारी आर्य पुत्रियां संसार भर के भ्रमों और कुरीतियों का केंद्र बन रही हैं। आप इनको दीन दशा से उबारिए, इनकी शिक्षा का बीड़ा अपने कंधों पर लीजिए। ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके आप इस कार्य को संपूर्ण कर सकती हैं। कुछ भी कारण रहा हो, श्रीमती रमाबाई इस स्वामी जी की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं कर सकी, लेकिन इस सारे दृष्टांत से यह सिद्ध होता है कि स्वामी जी की कितनी अधिक इच्छा थी कि स्त्रियों का प्रसार हो, स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हो। स्वामी जी के जीवन काल में चाहे यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने नारी जागरण का जो शंखनाद फूंका था वो उनके अनुयायियों के सहयोग से कितना अधिक आगे बढ़ा कि वे नारियां देश के सुधार में लग गईं। वे इस आर्य समाज के प्रसार में उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया और भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी वे कूद पड़ी। उनमें से ईश्वर देवी जी, सत्यवती जी, लज्जावती जी, सुशीला देवी शास्त्री, ये ऐसे आदरणीय नाम हैं जिन्होंने अपने गृहस्थ के साथ साथ स्त्री शिक्षा के प्रसार को आगे बढ़ाया और इतना अधिक बढ़ाया कि वो नव जागरण की लहर चारों ओर व्याप्त हो गई और स्त्रियां उस समय उच्च पदों पर भी पहुंची। आज तो हम स्त्रियों की बात करते हैं कि वो बहुत कुछ करती हैं, लेकिन उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सचिव श्रीमती ज्ञानवती देवी थी और केंद्रीय मंडल में मंत्री पद को सुशोभित कर चुकी श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा जैसे मंत्री पदों पर पहुंची हुई स्त्रियां हमारे बीच में थीं। मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगी। जब हम अपने आर्य समाज में देखते हैं तो नारियां बहुत ऊंची हैं, अपने गृहस्थ को भी संभाल रही हैं, शिक्षा के प्रसार को भी बढ़ा रही हैं, वेद आदि का अध्ययन भी कर रही हैं। आर्य समाज के इतर अगर हम देखते हैं तो वेद का प्रचार इतना अधिक नहीं है। वहाँ के उस संप्रदाय के, उस समाज से संबंधित लोग कहते हैं कि स्वामी जी ने वेदा अध्ययन का प्रचार किया। आज वेदों को कौन पूछता है? वेदों के अध्ययन के बिना ही नारी तो बहुत ऊंची चढ़ गई है। नारी ने कहाँ तरक्की नहीं की है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। स्वामी जी ने जिस स्त्री शिक्षा के प्रसार को बल दिया, उसके साथ साथ संस्कारों को भी जोड़ा। उन्होंने स्त्री जाति के मुख्य गुणों को आधार बना करके स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया। केवल साक्षर हो जाना और आर्थिक रूप से निर्भरता प्राप्त कर लेना ही
नारी की शक्ति नहीं है। नारी का धैर्य नारी की शक्ति है। नारी की नम्रता नारी की शक्ति है। उसका सेवा, उसकी सहयोग की भावना, उसका बड़ों के प्रति आदर करना, ये उसकी शक्ति है। जब हम पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रही अपनी युवा पीढ़ी को देखते हैं तो प्रश्न उठता है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की कितनी आवश्यकता है। उस शिक्षा के साथ जब संस्कारों की छत्र छाया में हमारी नारी आगे बढ़ेगी तो उसका व्यक्तित्व प्रदीप्त होगा और वो कहने के योग्य बनेगी कि मैं इस समाज की मूर्धा हूँ। अहम केतु रहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी। वो तभी उसका व्यक्तित्व प्रज्वलित होगा, प्रदीप्त होगा। नहीं तो श्रद्धा का विश्वास टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने में कितना समय लगता है अगर उसके पास संस्कार नहीं है। तो स्वामी दयानंद को स्मरणांजलि देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए हम सशक्तिकरण के सूत्रधार के रूप में अगर उनको स्मरण करते हैं तो शिक्षा के प्रसार के साथ साथ अपने अंदर, अपनी बेटियों के अंदर, अपनी युवा पीढ़ी के अंदर संस्कारों का भी समावेश कर सकें, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और सच्ची स्मरणांजलि होगी। मैं इन्हीं भावों के साथ स्वामी जी के चरणों में अपनी स्मरणांजलि अर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम